सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का ज्ञान वार्तालाप ये है। इसमें अंतर्गत मैंने ये वाक्य लिया है दोस्तों। जो मैंने ये वाक्य बनाया है वो वाक्य शेयर बाज़ार में जब भी निवेश का सही समय आता है तो कुछ निवेशक निवेश से दूर ही रहते हैं। Whenever the right time of investment comes in the stock market, some investors stay away from investment. हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तविक बात है जो आपको जानना है, समझना है, और बेसिकली पहले इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न यही आता है कि कुछ इन्वेस्टर यानी कुछ निवेशक निवेश से दूर ही रहते हैं, या क्यों ऐसे होते हैं। जब राइट टाइम आता है इन्वेस्टमेंट का तो क्यों नहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, क्यों दूर हो जाते हैं। तो उसका सबसे पहला बेसिक कारण ये है दोस्तों कि पहले होता क्या है, कुछ इन्वेस्टर्स पहले से ही मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और बड़ा पैसा जब इन्वेस्ट हो जाता है तो जब समय आ जाता है राइट का तो पैसा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि सारा पैसा तो पहले से लग चुका है। अच्छा, जो पैसा पहले से लग चुका है वो पहले से ही माइनस भी दिख रहा है, वहाँ भी नेगेटिव अर्निंग दिख रहा है कि भाई अभी ना प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ही लॉस दिख रहा है। कहीं 10%, 20%, 30%, 40%, और यहाँ तक कि मोर देन 50% भी नेगेटिव दिखता है। तो ये इससे मनोबल टूट जाता है इन्वेस्टर्स का, और उसी कारण से एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है कि कैसे अब अगला इन्वेस्ट करें, कैसे करें, क्योंकि चारों तरफ से तो नेगेटिव पॉइंट ही देख रहे हैं। न तो जो पहले का इन्वेस्टमेंट किया है न वहाँ कोई रिटर्न आ रहा है, वो पहले से वहाँ माइनस चल रहा है। अच्छा, अब मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया, नीचे आ गया, तो पहले से पैसा लग चुका है, तो नया पैसा फिर से अगर इन्वेस्टमेंट का अगर अमाउंट है भी तो अब ज़्यादा रिस्की लगता है, क्योंकि अगर पहले ही चीज़ नेगेटिव है, माइनस है, तो अगला फंड इन्वेस्ट करने का या निवेश करने का इच्छा ही नहीं बन पाता है। ये सबसे बड़ा बेसिक कारण है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स जो कुछ इन्वेस्टर हैं पहले से ही काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वहाँ पर पैसे ही जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है जिस स्टॉक में, वो पहले से ही वहाँ माइनस दिखा रहा है। तो जो माइनस देख देख कर तो फिर इच्छा ख़त्म सी हो जाती है कि अब अगला इन्वेस्ट कहाँ से करें। अगर कुछ पैसे हैं तो भी इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं बन पाती है। इसका कारण यही है कि दिलो दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है, और कहते हैं ना, एक रुचि जो मन में रहती है इन्वेस्टमेंट करने का वो भी ख़त्म सा हो जाता है। तो इन्हीं कारणों से चाहते हुए भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये होता है कुछ इन्वेस्टर्स के साथ, और इसका बेसिक कारण जो मैंने अभी आपको बताया वही है। अब ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि ऐसे चीज़ों का क्या समाधान हो, या कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि हम जब इन्वेस्ट किए वो भी बात हो, और जब सही समय आए तो भी हम इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए दोस्तों दो बातों का आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ दिन पहले या महीने भर पहले एक ऑडियो इसी तरह से बनाया था, जिसमें मैंने एक ज्ञान वार्ता का एक वाक्य लिखा था कि जब निराशा की सीमा आसमान को छूती है तभी वो बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में, पर्टिकुलर स्टॉक में। ये मैंने कहा था, और मुझे याद है कि उसका 5,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ गए थे उस वाक्य में, उस ज्ञान वार्तालाप में। अब मैं इस बात को यहाँ ये कहूँगा दोस्तों कि आपको पहले एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लान करना चाहिए, कि जैसे सही वक्त जब आता है इन्वेस्टमेंट का तो उस समय भी आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट बखूबी कर सकें। तो अब इसमें आपको ये प्लान करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान। जो मैं कहने जा रहा हूँ मेरे शब्दों पर आपका विशेष ध्यान हो। उदाहरण के तौर पे आपने मान लो 50,000 रुपया एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया कि ये मार्केट में मैं 50,000 इन्वेस्ट करूँगा। तो पहले तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मार्केट अगर बुलिश बहुत होता है तो जनरली इन्वेस्टर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इन्वेस्ट कर ही देंगे, ऊपर के भाव में शेयर लिया ही जाएगा। अधिकतर लोगों के साथ ये हो जाता है। और फिर होता क्या है, जब वो नीचे आता है तो वहाँ पर फिर बात रुक सी जाती है।
तो सबसे बेस्ट पॉलिसी है, जैसे आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो पहले आप सिर्फ 20% ही इन्वेस्ट करिए दोस्तों। हाँ, केवल 20%। तो 50,000 का 20% हुआ 10,000 रुपया। तो आप मार्केट में 10,000 ही अपना फंड एम्प्लॉय करिए। अब उसी रेशियो में दोस्तों, जैसे मैंने 50,000 कहा, किसी का बजट ज़्यादा है तो उस हिसाब से 5 लाख का भी प्लान कर सकते हैं या उससे भी बड़ी रकम का प्लान कर सकते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट बजट के ऊपर निर्भर करता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि इस बात को बखूबी समझ सकें। पहला पॉइंट क्या लेना है आपको कि चलिए ठीक है, अब मैं 50,000 में से 10,000 इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है। मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया, चलो अच्छी बात है। फिर नेगेटिव ट्रेंड आ गया, कोई बात नहीं। फिर अगला अगर नेगेटिव ट्रेंड आया मार्केट का तो वहाँ पर आप फिर से 20% इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब फिर से 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया आप, तो 50,000 में से आपने 20,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। यानी कुल मिला के आपका 40% इन्वेस्टमेंट हो चुका है मार्केट में। अब क्या है दोस्तों कि 40% का मतलब आपका लगभग तो आपने 20,000 तो इन्वेस्ट कर दिया है। अब मार्केट बीच में और कोई गिरावट आया तो चलिए ठीक है, एक 10% और इन्वेस्ट कर दीजिए आप, तो हो गया आपका कितना, 50% इन्वेस्टमेंट हो चुका। अब अगला 50% दोस्तों, वो फंड आपको टच ही नहीं करना चाहिए। वो फंड ऐसे समय के लिए रखिए। ये आपको मानसिकता और अनुशासन अपने आप में बनाना होगा। ये अनुशासन क्या होगा कि मैं जो भी मार्केट में पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट वाला पैसा जो है, वो 50% ही मतलब कैश अपना एम्प्लॉय कर रहा हूँ, यानी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी जो 50% बच रहा है, वो ऐसे मार्केट में जब गिरावट और बुरी तरह से चारों तरफ से न्यूज़ है, ये है वो है, तब देख रहे हैं कि वही शेयर जो आपको मिल रहा था उस भाव में, आप देख रहे हैं उसको 20% डाउन, 15% डाउन या उससे भी ज़्यादा डाउन। बस तो आपके पास जो 50% है, 25,000, अब उसमें से आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अब थोड़ा सा फिर 10,000 इन्वेस्ट करिए। चलिए, हमने पहले ही इन्वेस्ट तो कर चुके हैं, यहाँ और नेगेटिव हो गया परसेंटेज वाइज। हाँ, मेरी बात दोस्तों उसी स्टॉक पे लागू हो रही है जो क्वालिटी स्टॉक है, जो बेस्ट कंपनी है हर एंगल से। हमारे शब्दों में हम तो कहते हैं कि दोस्तों क्वालिटी स्टॉक में सारी खूबियाँ होती हैं। अब जैसे हमारी प्लेटिनम स्टॉक है तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बात समझा रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप क्वालिटी स्टॉक में फिर से जब वो नीचे आ रहा है तो वहाँ पर एक साथ 25,000 भी नहीं इन्वेस्ट करना है दोस्तों। वो जो 50% आपका फंड है, तो पहले फिर से 20% इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट और नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले आप 10,000 इन्वेस्ट करिए, यानी 20%, और बाकी बचा जो फंड है 15,000 जो आपका बचा है, फिर उसको एक साथ और नीचे आए तब आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया, और जब सही वक्त आया इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपने वहाँ पर कितना परसेंट इन्वेस्ट किया दोस्तों? आपने इन्वेस्ट किया पूरा वो 50%, यानी 25,000 रुपया, जो ऑलरेडी आपने 25,000 शुरू में इन्वेस्ट किया था। और बैलेंस आपने 25,000 वो अपने डिसिप्लिन मेंटेन किया, वो अपने में आपने उसे अपने आप में कंट्रोल किया। वो कंट्रोल, वो डिसिप्लिन जो अगर आप मेंटेन करते हैं और कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप पैसे को सही मायने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप एक सही समय पे एकदम अच्छी गिरावट में पैसा इन्वेस्ट किए, और जब मार्केट टर्निंग पॉइंट लेगा तो आपको रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत अच्छा दिखाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और आपको एक अच्छा रिटर्न भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस ज्ञान वार्ता के अंतर्गत आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि आपने बखूबी इस डिसिप्लिन को, इस जो मैंने अभी आज आपको कहा उदाहरण के तौर पे, उस इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे दोस्तों। तो बस यही कहना था दोस्तों, और साथ ही साथ ये कहूँगा कि क्या है, पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ भी आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए। जैसे आपको अभी मैंने कहा कि आपने उदाहरण में मैंने 50,000 का एग्जाम्पल लिया, और आपने शुरू में 25,000 रिटर्न मतलब आपने इन्वेस्ट किया 50%, और 50% जब एक्सट्रीम टाइम नीचे आया तब आपने किया। हाँ, लेकिन अगर वो 25,000 आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपको 5%, 10% का रिटर्न दिखता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करना एक एडवाइजेबल बात ज़रूर होती है।
क्योंकि वो लिक्विडिटी आपके पास प्लस होगा। तो हो सकता है आपके 25 नहीं, आपके पास उस समय 30,000 रुपये आपके पास हो, और उस समय आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आपने 5,000 रुपया प्रॉफिट बुकिंग किया है जब चढ़ते हुए मार्केट में या बुलिश मार्केट में, वो आपको हर तरफ से प्लस रिटर्न ही रिटर्न दिया। तो इन बातों को अगर आप लागू करते हैं तो जो सही वक्त आता है इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें भी आप एकदम गतिशील रूप में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इस तरह से अगर आप इस बात को लागू करते हैं और इसका पालन करते हैं तो हर तरफ से आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफल रहेंगे दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरे इस ज्ञान वार्तालाप में इस बात को आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान करें, किस तरह से आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल रखें, और ध्यान में रखें कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बुलिश ट्रेंड तो होता ही है, लेकिन बेरिश ट्रेंड भी निश्चित रूप से आएगा। ये भी इसकी वास्तविकता है दोस्तों। इस वास्तविकता के साथ ही आपको स्टॉक मार्केट में चलना होगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। बस यही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज में। और मैं फिर से एक बात दोहराने जा रहा हूँ दोस्तों कि मैंने सीनियर सिटीज़न के लिए ख़ास रूप से जो आफ्टर रिटायरमेंट कुछ प्लान करना चाहेंगे, या जो आफ्टर रिटायरमेंट का प्लान करते हैं कि भविष्य में कैसे क्या लाइफ हो, उसके बारे में दोस्तों हमने काफ़ी ज़ोरदार मतलब इसमें एक रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है। तो हमने फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर सीनियर सिटीज़न आफ्टर रिटायरमेंट का एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है। उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसमें जो मैंने फ़ीस भी सीनियर सिटीज़न के लिए रखा है दोस्तों, वो 31 मार्च तक 50% डिस्काउंट है दोस्तों। ये भी आप नोट कर लीजिए, और उस हिसाब से इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप जानकारी प्राप्त करें। चलिए फिर मिलते हैं।